नमस्ते दोस्तों। मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे इस फोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लिए रहोगे। अगर नहीं देखो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो। बट स्टिल फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है वो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला क्या देखा? एनर्जी किसका? फोटोन का। एच एफ होता है या तो एच सी बाय लैम्डा। फिर हमने क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ओके, और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। अभी देखो, लास्ट में फर्स्ट लेक्चर के हमने एंड में एक क्वेश्चन ये फ्रेज किया था और मैंने बोला था आप लोग सॉल्व करो। तो अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे अप्रोच करते हैं हम क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले देखो, सपोज करो आपके एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो आप कैसे जाओगे? रीड करोगे। द फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन सरफेस। ओके, तो आप गिवन डेटा पहले लिख लो। गिवन डेटा क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 5 into 10⁻14 हर्ट्ज एंड क्या दिया है? विथ वर्क फंक्शन 2.0 EV। वर्क फंक्शन कितना दिया है? 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछा गया फाइंड क्या करना है हमें? वेलोसिटी फाइंड करना है। मतलब अगर सपोज करो ये लाइट आया, इसका वर्क फंक्शन है 2.0, इसका फ्रीक्वेंसी है 5 into 10⁻14, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसका वेलोसिटी पूछा हमें। ओके, इतना समझ गए? तो आप सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हो? आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप देखो एनर्जी फाइंड कर सकते हो। चलो एनर्जी फाइंड करते। फर्स्ट स्टेप, एनर्जी फाइंड कर लो क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है। E इज इक्वल टू एच एफ से, तो H कितना होता है? 6.63 into 10⁻34 इंटू एफ कितना है? 5 into 10⁻14। ये कितना हो जाएगा? 10⁻20 और 6.63 into 5, 6 5 13, कुछ 33 के आसपास। हाँ, 33 इंटू 10⁻20 जूल। ये आ गया हमारा एनर्जी। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ना। मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन किस में दिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें ये एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड कर देंगे ई से। मतलब ये कितना हो जाएगा? 33 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊपर गया तो ये 10⁻⁻1 बचा, मतलब 3.3, 6.12, मतलब कितना आएगा? अप्रोक्स 2.0 ले लेंगे, 2.06 के आसपास आएगा आई गेस। ओके, मैं अप्रोक्स ले रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये आया। ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने एनर्जी फाइंड किया, सेकंड स्टेप एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। चलो अब थर्ड स्टेप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ई माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई कितना है? 2.06 माइनस वर्क फंक्शन 2.0। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.06। ओके, हाँ, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फाइंड क्या करना है हमें? वेलोसिटी, ये फाइंड करना है। चलो फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.06 अपॉन m। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहां तक समझे? तो ये अगर आप रूट ले लोगे और अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा
2√5/3 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, आप लोग ये सॉल्व करके देखना, मुझे आंसर पहले से ही पता था। ओके, हाँ, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ऐसा फर्स्ट मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे एक इलेक्ट्रॉन वो मेटल सरफेस से निकल जाए। ओके, सपोज करो मैंने एक फ्रीक्वेंसी एकदम, चलो इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, बट ओके, तो अब देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट शो करता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता क्या है वो इजीली आपको समझ जाएगा। ये एक मेटल सरफेस है, इसके इलेक्ट्रॉन का एक वर्क फंक्शन होगा। ओके, इस मेटल सरफेस का एक वर्क फंक्शन होगा, उस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हमने अगर प्रोवाइड किया तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब मेरे पास एक डिवाइस है जिसका मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। ओके, ये लाइट, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगा, बट आप ये एज्यूम करो कि ये मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहेगा और मैं नाप रहा हूं। अभी देखो, सपोज करो अभी इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी कम है। अभी क्या होगा, जैसे जैसे इसको मैं नीचे ला रहा हूं, सपोज करो इस डिवाइस का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ओके, ये लाइट को एज्यूम मत करना, कमेंट मत करना सर इसमें फ्रीक्वेंसी सेम ही होने वाला है, मुझे पता है, बट इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है वो पता है मुझे। ओके, बट अब एज्यूम करो, हाँ मैं कहा था, सपोज करो ये लाइट अभी यहाँ पे, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी अभी ये लाइट का कम है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइट को यहाँ पे लाते जा रहा हूँ, लाते जा रहा हूँ, लाते जा रहा हूँ, लाते जा रहा हूँ, पास लाते जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा हुआ और आप नोटिस करोगे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये हमारा क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके नीचे अब मैं करूंगा तो ये डिवाइस का और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा और बढ़ेगा इसका फ्रीक्वेंसी। ओके, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा निकला तो उसको मैं बोलूंगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये समझे? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला, ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट शो होता है। आकार होता है। ओके, समझे? अब मैंने जो मेटल सरफेस लिया था उसके पास वर्क फंक्शन था, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी क्या किया, बढ़ाते गया। स्टार्टिंग में कम फ्रीक्वेंसी था तो एक भी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे थे, बट जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा इलेक्ट्रॉन एक निकला, और वही हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था। ओके, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब अगर एनर्जी, ध्यान से सुनो, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब मैं ये केस बोल सकता हूं यहाँ पे कि एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। ओके, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब ये एनर्जी होता क्या है, देखो यहाँ पे एच एफ। ओके, और ये एफ को मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लूंगा क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी था जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। ओके, अब मुझे ये फाइंड करना है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं एफ नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन बाय एच। ओके, ये समझे? यहां तक समझे? मतलब ये हमारा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे वो क्या होगा, वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट। ये समझे? और यहां से अगर मैं बोलूंगा आपको कि वर्क फंक्शन कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, वर्क फंक्शन विल बी एच एफ नॉट ना। देखो ना, ये यहां चल जाएगा, या एफ एच एफ मिनिमम। ये समझे? यहां तक समझे? सब क्लियर?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक ऐसा, देखो ध्यान से सुनो अभी, अगर कुछ डाउट रहा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। ओके, ऑब्वियसली अभी सपोज करो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो जब फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे थे तो हमने नोटिस किया एक फ्रीक्वेंसी पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। ओके, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, तो वही फ्रीक्वेंसी मैं नोट डाउन कर लूंगा और बोलूंगा ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अब इसके ऊपर कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, ओके, इसके ऊपर कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अब हमें मिलने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझे ये? ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर हुआ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा? H, ये कितना था हमारा एनर्जी HF, और वर्क फंक्शन कितना निकाला? यहां पे देखो HF नॉट। ओके, ये समझे? चलो यहां से ये अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये आपको कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है क्या? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं तो सेम उसके जैसे ही दिख रहा है, बट आपका बस ये हो जाएगा कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो। चलो यहाँ पे हो, ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चैप्टर में ग्राफ के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक ग्राफ को ध्यान से समझो। चलो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, वाई इंटरसेप्ट पे क्या है? एच एफ नॉट, मतलब यहां पे कहीं एच एफ नॉट होगा, ये वाई इंटरसेप्ट। ओके, मतलब और ये इक्वेशन कैसा? स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां से स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। चलो चलो, अब मुझे एक डाउट आ गया, ये ग्राफ देख के एक डाउट आया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में कैसे आ सकता है? ऑब्वियसली ये क्वाड्रेंट क्या होता है? पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैसे आ गया? ओह, चलो कमेंट करके आप बताओ। ओके, मैं भी बताता हूं, टेंशन मत लो, आप होशियार हो तो कमेंट कर दो। ओके, हाँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में कैसे आया, ये क्वेश्चन आ गया। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? ओके, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? फ्रीक्वेंसी को चेंज करते गए, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज किया, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था क्या स्टार्टिंग में? नहीं निकल रहा था, बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा था, हो रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जीरो ही था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? जीरो था। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, जो कि वो निकल के पुश हो गया रहेगा, वापस से आ गया रहेगा, क्या पता, बट एक तो निकला। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पॉइंट, एफ नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, और उसके बाद आप कितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा ढेर सारा। तो समझे, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। ऑब्वियसली अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करते तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो नहीं होता तो हम ग्राफ कहीं ऊपर से प्लॉट करते, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो उसको ही पॉसिबल करने के लिए हमें ग्राफ को वाई इंटरसेप्ट से लेना पड़ता है, जो कि फॉर्मूला में भी है यहाँ पे। एंड इसका ये मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि it doesn't mean kinetic energy is negative, as it can't be। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। It just implies that as you increase frequency, electron won't emit until threshold point। ओके,
So kinetic energy will be considered as zero. So kinetic energy will be considered as zero. ओके अगर एग्जाम में आपको आ गया ऑप्शन में कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, तो आप बेझिझक जीरो पे मारना, गलती से भी नेगेटिव पे मत मारना। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये समझे? ये समझे? चलो अब फटाफट नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखते हैं। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखते हैं। अब देखो, सेम जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, यहाँ पे हमने मेटल सरफेस लिया था, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे। तो अगर सपोज करो वही एक्सपेरिमेंट हमने वापस से किया, कंसीडर हमने वो एक्सपेरिमेंट किया और हम लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन से वेवलेंथ पे फर्स्ट हमारा कौन से वेवलेंथ पे हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, वो वेवलेंथ होगा हमारा मिनिमम, वो वेवलेंथ हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके चलो वापस से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये हमारा मेटल सरफेस, ये हमारा एक डिवाइस है जिसका हम वेवलेंथ चेंज करते हैं। अब देखो वेवलेंथ में आप क्या कंसीडर करना पता है, ये जो लाइट है उसको आप भूल जाओ, ये डिवाइस को कंसीडर करो और ये डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कंसीडर करो। समझने के लिए, आप बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट, ये डिस्टेंस को आप कंसीडर करो। ओके तो अभी क्या होगा, यहां से हम जाएंगे 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 जाएंगे। ओके देखो ये वेवलेंथ में क्या कर रहा हूं, कम करते जा रहा हूं। मैं क्या बोला, ये डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कंसीडर करो। ये लाइट का वेवलेंथ सेम है, ओके और ये लाइट नहीं है, मैं बस बोला ये डिवाइस है जिसका मैं वेवलेंथ चेंज करता जा रहा हूं। तो ये डिस्टेंस को आप वेवलेंथ कंसीडर करो। ये जो मोबाइल है और ये मेटल सरफेस बुक है, उसको आप वेवलेंथ कंसीडर करो, बस समझने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, ये लाइट को यहां से नीचे ला रहा हूं, मतलब इसका डिस्टेंस कम कर रहा हूं, मतलब इसका वेवलेंथ कम कर रहा हूं। ओके देखो ये एग्जाम में मत लिख देना कि डिस्टेंस में कम कर रहा हूं लाइट का तो वेवलेंथ कम हो रहा है। ओके लाइट का वेवलेंथ सेम ही होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बार बार। ओके हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस मोबाइल को, ये डिवाइस को नीचे ला रहा हूँ, तो इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ओके इसका वेवलेंथ कम हुआ, एक टाइम पे ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखो इस डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ ये डिस्टेंस यहाँ पे निकला, तो ये डिस्टेंस इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मतलब इसके ऊपर थोड़ा भी किया तो नहीं निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है, ओके मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है वो हमारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। समझे? फ्रीक्वेंसी में क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके देखो ये बस एक्सपेरिमेंट में समझाने के लिए किया। ओके आप ये लाइट जो टॉर्च जल रहा था उसका वेवलेंथ मत ले लेना, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम था, बट मैंने बस एक मिनट लाइट चालू कर देता हूं। ओके आप उसका वेवलेंथ कंसीडर मत करना, लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, बट वो एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में हम मैक्सिमम वेवलेंथ रखेंगे। समझे? वो बस समझने के लिए आप समझो, दिमाग में ऐसा चीज आना चाहिए, हाँ सर ने ऐसा किया, यहाँ पे लाया तो मैक्सिमम वेवलेंथ था, इसके ऊपर अब निकल ही नहीं सकता। ओके तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट that can occur photoelectric effect। ओके अब वापस से इस केस में वापस से हम समझते हैं एनर्जी कितना होना चाहिए, एनर्जी ग्रेटर देन होना चाहिए वर्क फंक्शन से। ओके तो वापस से हम यही लिखते हैं, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब एनर्जी क्या हो जाएगा इस केस में, hc/λ, और इसको हम नॉट लेंगे क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है हमारा, जो कि ग्रेटर होना चाहिए इससे। ओके तो अब हमें लैम्बडा नॉट निकालना है यहां से। ओके लैम्बडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां पे भेज देता हूं, इसको नीचे ला देता हूं, hc/वर्क फंक्शन विल बी
लेसर देन सॉरी ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, मतलब इससे हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना हो जाएगा, एच सी बाय वर्क फंक्शन। ये हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा, या तो इसको ये भी बोल सकता हूं मिनिमम वेवलेंथ। ओके, यहां से वर्क फंक्शन निकाल सकता हूं। वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन विल बी एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये हो गया, यहां तक समझे। सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में भी किए। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू ई माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ई कितना, एच सी बाय लैम्डा माइनस ये एच सी बाय लैम्डा नॉट। फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ये इक्वेशन सेम कैसा दिख रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, क्योंकि कोई पावर नहीं है ना, अगर पावर होता तो फिर वो सर्कल हो सकता था, एक्लिप्स हो सकता था, सॉरी। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलो मदद करो आप लोग मेरी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, जूम 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 जूम। चलो, x एक्सिस में क्या है, 1/लैम्डा, और y एक्सिस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इसका कैसा बन जाएगा, ये वापस से यहां से ऐसा, और ये पॉइंट फिर से क्या होगा, हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट होगा। ओके, और वापस से ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, जो कि होगा एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये जीरो नहीं होगा, ये मतलब नेगेटिव नहीं होगा, ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा ये, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा वेवलेंथ बहुत ज्यादा था, फिर वेवलेंथ को क्या किया हमने, कम किए। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा निकला, और वो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला वो हमारा था मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा वेवलेंथ हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे हमने वेवलेंथ को कम करते गए इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, एक पॉइंट पे है जहां पे इलेक्ट्रॉन निकला, उस पॉइंट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पॉइंट। ये समझ गए, चलो यहां तक समझे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करो। ओके, चलो। तो आपके स्क्रीन पे ये दो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, आप लोग पहले ट्राई करो। आपके पास दो मेटल सरफेस है, सेम मेटल का है। ओके, आपको फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है एफ नॉट। एक मेटल सरफेस में आपने क्या यूज किया, 2f0। ओके, 2 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक में 5f0 फ्रीक्वेंसी यूज किया है। तो एक में इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ उसका वेलोसिटी v1 था, दूसरे में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसका वेलोसिटी v2 था। तो आपको पूछा है v1 अपॉन v2 क्या होगा। ओके, यहाँ पे बच्चे इतने शोर करते हैं ना, ये अभी मैं शाम के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बच्चे काफी आवाज करते हैं यहाँ पे। क्या करें, हम भी बचपन में वैसे ही थे, शोर करते थे। देखो अभी हमें पढ़ाना पड़ रहा है, आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, उनका भी वही होगा। आएंगे वो भी 11th-12th में, वो अभी तो पढ़ना पड़ेगा यार, नहीं तो क्या होगा। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। चलो पहले ये क्वेश्चन आप ट्राई करो खुद से, फटाफट करो। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ओके, सपोज करो आपके पास एक मेटल सरफेस है, उसमें आपने फ्रीक्वेंसी दिया 2f0 का। ओके, अभी हमने पीछे देखा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या था फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ई माइनस वर्क फंक्शन। ओके, ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये 1 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई कितना होगा यहाँ पे, एच एफ, एच, और ये कितना है 2 है ना, तो 2f0 माइनस वर्क फंक्शन कितना होगा, एच एफ नॉट। ओके, ये समझे। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, मतलब एच एफ नॉट। ये हो गया, इसको मैं स्टेटमेंट 1 ले लेता हूं। अब सेकंड मेटल सरफेस का देखते हैं हम। ये मेरा सेकंड मेटल सरफेस है, इस पे मैं 5f0 दे रहा हूं। ओके, 5 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का
फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ई माइनस वर्क फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 5 HF0 माइनस HF0। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 HF0। ये स्टेटमेंट 2 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, V1 अपॉन V2 ना। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कर देते। चलो समझ रहे हैं ना आप लोगों को कैसे अप्रोच करते। पहले मैंने इस मेटल सरफेस का फॉर्मूला में डाल के निकाल लिया, हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू HF0। फिर ये मेटल सरफेस का सेम फॉर्मूला यूज करके हाफ एम वी स्क्वायर 4 HF0। तो इन दोनों को अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड। हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू HF0 अपॉन हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 HF0। जो जो कैंसिल हो रहा है काट दो, बचा क्या, V1 अपॉन V2 स्क्वायर में इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, मतलब V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। ओके, ये काफी फेवरेट टाइप क्वेश्चन है JEE और नीट के लिए, तो ये पूछ सकते हैं आपको, ये समझे। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है उसका ई है जब वेवलेंथ लैम्बडा था। अगर वेवलेंथ लैम्बडा था तो काइनेटिक एनर्जी ई था। अगर मुझे डबल ऑफ एनर्जी चाहिए, ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन डबल एनर्जी से निकले, तो वेवलेंथ हमें क्या रखना पड़ेगा। और ये 4 ऑप्शन है, आप लोग एक बार अप्रोच करो ये, ओके, ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा पर ट्राई करो। किए 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 किए, चलो मैं ट्राई करता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे इसका, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे अप्रोच करते हैं मैं वो बता रहा हूं, ई माइनस वर्क फंक्शन। वेवलेंथ कितना था स्टार्टिंग में, HC बाय लैम्बडा माइनस वर्क फंक्शन। ओके, ये फर्स्ट केस हो गया, इसको मैं 1 लिख देता हूं। फिर क्या होगा, अब डबल द काइनेटिक एनर्जी द वेवलेंथ शुड बी। अब वेवलेंथ हमें फाइंड करना है, अगर मैं एनर्जी को डबल कर दूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा इस बार क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा डैश माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन सेम ही होगा क्योंकि मेटल का वही सरफेस है, मेटल हम चेंज नहीं कर रहे। ये 2 इक्वेशन बना, ओके, ये 2 इक्वेशन मिला मुझे। अब मैं क्या करता हूं, ये सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं, सेकंड को क्या करता हूं, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। मतलब 2E माइनस E इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा प्लस, ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जो मैं किया वही कर देता हूं। हाँ, ये आ गया, तो ये कितना आया, E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्बडा डैश माइनस HC बाय लैम्बडा। फाइंड क्या करना है मुझे, लैम्बडा डैश ना, तो ये E को यहां लेके जाता हूं। HC बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू E प्लस HC बाय लैम्बडा, और ये लैम्बडा डैश है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, रेशियो ले लेता हूं नीचे। चलो, HC बाय लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू E लैम्बडा प्लस HC अपॉन लैम्बडा। तो ये लैम्बडा डैश कितना हो जाएगा, यहां से लैम्बडा डैश इज इक्वल्स टू HC लैम्बडा अपॉन E लैम्बडा प्लस HC। मैच हो रहा है कोई ऑप्शन, HC लैम्बडा E, हाँ बी ऑप्शन। समझे ये टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को, ओके।